तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज है हमारा पार्ट नंबर 4 फॉर चैप्टर 13 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बीकॉम क्लास +1 सीए। जोन से भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक तो चल ही रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंड आई वांट टू से दैट दीज काइंड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये हम कोई कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहे, हर लेक्चर में बोलता हूँ इसलिए इस लेक्चर में भी बोलूंगा। ये नॉर्मल जो हमारे बिजनेस होते हैं जिसमें टी शेप बैलेंस शीट बनती है और नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनते हैं, हमें उनकी चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। कोई कंपनी की बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं है। तो बच्चों, अभी तक हम क्या डिस्कस कर चुके हैं सर। अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं सर ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है। आप सबसे मैं यही बिलीव करता हूं कि प्लीज पहले वाले लेक्चर्स देख के आइए, स्ट्रेट अवे यहां मत आइए। ट्रस्ट मी, बहुत अच्छे से सिलेबस चल रहा है। ट्रस्ट मी, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअल नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं। जितनी ग्रैब करेंगे आपका ही फायदा है और एग्जाम में आपको ही फायदा पहुंचेगा। देख लो बच्चों, +1 में बेस स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना तो +2 का अकाउंट्स आपको बहुत ईजी लगेगा। +2 में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इसी चीज के बेसिस पे ही पढ़ लो, ठीक है ना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का हम लेक्चर। जिसने पहले वाला लेक्चर नहीं देखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला, एक वीडियो, उसका एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एक आपको आई बटन में बना आ रहा होगा। तो वही पुरानी शीट ले आता हूं जो इतने लेक्चर से चल रही है, आपके सामने है ट्रायल बैलेंस। सर एक चीज तो मुझे क्लियर थी और आज भी क्लियर है। क्या सर? ट्रायल बैलेंस का मतलब है ये जितनी भी आइटम्स मैं देख पा रहा हूं या देख पा रही हूं सर, इसमें सारा क्लोजिंग बैलेंसेस सर, जर्नल एंट्री पास हुई होगी, वहां से लेजर बना होगा, वहां से सर इनके क्लोजिंग बैलेंसेस हमारे ट्रायल बैलेंस में आ गए। सर एक चीज हमें और पता है क्या, कि सर यहां से अब शिफ्टिंग करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ। अब यहां से शिफ्टिंग करनी है तो एक एक अकाउंट को सर शिफ्ट करना है, ये भी आप अच्छे से समझा चुके हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आई होप आपने क्वेश्चन कर लिया जो आपको होमवर्क के लिए दिया था, क्योंकि वो क्वेश्चन पिछली बार आया था, 3-4 मार्क्स में आया था, जिसमें ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग के बारे में पूछा था। तो प्लीज उसको कर लेना। सर मुझे पता लग गया कि मेरा सर ओवरऑल रिजल्ट क्या रहा। ये कैसे पता लगा सर? ये पता लगा बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर अब मैं ये जानना चाहता हूं कि सर कहां मैं खड़ा हूं इस टाइम। दैट मींस आई वांट टू नो माय पोजीशन। किस चीज की पोजीशन सर? फाइनेंशियल पोजीशन की। सर मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरे बैलेंसेस कितने कितने रह गए हैं। इसमें एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, सैलरी की बात ले लो। क्या आप लोग सैलरी का बैलेंस जानना चाहते हो? हैं सर, क्या ही बोल रहे हो सर। एक्रूअल कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में, एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि सैलरी चाहे आपने 12,000 दी, चाहे आपने 11,000 दी, चाहे आपने 10,000 दी, इस साल की सैलरी कितनी होनी चाहिए? एक्रूअल कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग बुक्स बोलती हैं कि इस साल की सैलरी मेरी 12,000 बनती है। कहता है मुझे आपसे कोई मतलब ही नहीं है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये बोल रहा है मुझे आपसे कोई मतलब ही नहीं है कि आपने 10,000 दिए, 9,000, इस साल की सैलरी कितनी दी है। मैंने कहा इस साल की सैलरी होनी चाहिए सैलरी अकाउंट। तभी मैं आपको कहता हूं कि सैलरी अकाउंट की एंट्री कैसे करोगे। आपने दिए 10,000 बट सैलरी अकाउंट की एंट्री कैसे करोगे? आप कहोगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट डेबिट में कितने डालोगे सर? 12,000। मुझे मतलब ही नहीं है सर कि मैंने 10,000 दिए, 9,000। सैलरी अकाउंट ट्रू एक्सपेंस आना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर ट्रू एक्सपेंस आएगा तभी ट्रू प्रॉफिट निकल पाएगा, वरना नहीं निकल पाएगा। तो क्या आप सैलरी का बैलेंस जानना चाहते हो? नहीं सर। आपने लेबर को वेजेस दी हैं, क्या आप ये जानना चाहते हो कि वेजेस का बैलेंस क्या बचा? नहीं सर, मुझे पता है वेजेस 12,000 देनी थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, चला गया। आप किन चीजों के बैलेंस जानना चाहते हो सर? फर्नीचर था सर, एक फर्नीचर था, इसको मैं जरा हटा देता हूं इस पेज को। सर एक फर्नीचर था, मान लीजिए मेरा साल शुरू होता है 1 अप्रैल 2020 से। ये जैसे आप थिंक करोगे, मैं आपके लेवल तक आ रहा हूं, फिर आपको मैं अप लेवल पे लेके चलूंगा। मेरी पढ़ाने का ढंग यही है कि स्टूडेंट के लेवल तक पहुंचो कि स्टूडेंट कहां तक सोच पाएगा, उसके बाद फिर उसको एडवांस लेवल पे लेके जाना। तो सर 1 अप्रैल 2020 को सर मेरे पास ना फर्नीचर था 4 लाख रुपीस का। ओके सर, बीच साल में ये साल खत्म होगा सर 31 मार्च 2021 को। ओके, क्लोज हो जाएगा। सर इसके बीच में मैंने 2 लाख का फर्नीचर और लिया है। तो सर मैं ये जानना चाहता हूं कि जब मेरी बुक्स क्लोज हो रही हैं तो मेरे हाथों में फर्नीचर कितना है? कितना है बताओ सर? 4 लाख पहले था, 2 लाख बीच में लिए साल के, तो टोटल फर्नीचर हो गया 6 लाख रुपए।
इनके बैलेंसेस में जानना चाहता हूं सर। सैलरी, वेजेस और एक और वर्ड यूज कर रहा हूं, नॉमिनल अकाउंट। सर नॉमिनल अकाउंट के बैलेंसेस में मुझे जान के क्या करना है? मुझे पता है इतनी इनकम आनी है, ठीक है, जितनी आई, कम आई, ज्यादा आई, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है सर। इतनी इनकम मुझे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो शो करनी ही करनी थी, उसके बैलेंसेस नहीं जानने। बैलेंसेस किसके जानने हैं सर? फर्नीचर कितने का पड़ा है जब मेरी बुक्स क्लोज हो रही है सर। मशीनरी कितने की रह गई जब मेरी बुक्स क्लोज हो रही है सर। बिल्डिंग कितने की रह गई जब मेरी बुक्स क्लोज हो रही है सर। मैंने किसी को उधार पे गुड्स दिए थे, कितना पैसा एट द एंड ऑफ द ईयर सर जब मेरी बुक्स क्लोज हो रही है कितना लेना है, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं डेटर्स से। सर डेटर्स का बैलेंस कितना रह गया है, ताकि जब मैं अगले साल में प्रवेश करूं मुझे पता हो कि भैया उस आदमी को मैंने इतना उधार दिया था, उससे इतना लेके चलना है। इन सब के बैलेंसेस सर। किसी से मैंने उधार लिया था सर, क्रेडिटर्स जिसको मैं बोल के चलता हूं, उधार पे गुड्स लिए थे किसी से मैंने सर, उसको कितना देना है अगले साल सर। क्लोजिंग बैलेंस कितना आया उसका सर, उसके बैलेंसेस जानना चाहता हूं। तो आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं, जो सारी मैं आइटम्स बोल रहा हूं सर, मैं किस किस के बैलेंसेस जानना चाहता हूं सर। मैं तो पहली बात तो सर फिक्स्ड एसेट्स और डेटर्स क्या होते हैं सर? करंट एसेट्स, ठीक है। और लाइबिलिटीज क्या होती हैं? जो करंट वाली लाइबिलिटीज, जैसे मान लो बिल्स पेबल हो गया, ट्रेड पेबल्स हो गया सर, करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। और सर जैसे डिबेंचर्स ले रखा है, किसी से बैंक से लोन ले रखा है, तो उस लोन का कितना बैलेंस रह गया, कितना मैंने पे कर दिया था। मान लीजिए आपने लोन ले रखा था 2 लाख का, उसमें से साल के बीच में 1 लाख पे कर दिया, तो साल के एंड में कितना बैलेंस रह गया? 1 लाख सर। ये जानना चाहता हूं सर मैं, ठीक है। तो वो लॉन्ग टर्म लोन था, तो उसको हम लिख सकते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी सर। ये चीजें जानना चाहता हूं सर मैं। आप लोग मुझसे सवाल करो कि सर ये चीजें जानना चाहता हूं सर। कोई ऐसी शीट आ जाए, मेरी वर्डिंग्स पे ध्यान देना बच्चों, सर कोई ऐसी शीट आ जाए जिसमें सर सारे कितने कितने बैलेंसेस जब मेरा साल खत्म हो रहा है, कितने कितने क्लोजिंग बैलेंसेस रह गए हैं, तो सर मजा आ जाए सर। तो एक ऐसी शीट जिसमें सारे बैलेंसेस आ जाए क्लोजिंग वाले, उसको हम बोलते हैं बच्चों बैलेंस शीट। तो आज हम सीख के चलेंगे कि बैलेंस शीट में बेसिकली क्या आइटम्स आती हैं। मैं फिर आपको कहूंगा ये एक बहुत लंबी जर्नी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। आप कहो कि कशिश सर एक चैप्टर में करवा दो, एक लेक्चर में खत्म करवा दो, ऐसे नहीं खत्म होती। आपको मेरे साथ तकरीबन आगे लेक्चर्स में बना रहना पड़ा होगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में, हर कॉन्सेप्ट में एक और कॉन्सेप्ट घुसा हुआ है, वो मैं आपको समझा के चलूंगा अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे साइड में साइड, ठीक है ना। तो आज बच्चों हम सीख के चलेंगे कि बैलेंस शीट में क्या क्या जाता है, क्या क्या नहीं जाता। मैंने आपको बता ही दिया क्या क्या जाता है, क्या क्या नहीं जाता। अब ले आता हूं वही पुराना पेज, मुझे खुद बताना सर। ये मेरे सामने है ट्रायल बैलेंस, मुझे सब कुछ पता है सर, इनको मैंने करना है शिफ्ट, ये बात तो पता ही है सर। परचेज को मैंने सीख लिया ट्रेडिंग अकाउंट में सर, सेल्स को सीख लिया ट्रेडिंग अकाउंट में, डेप्रिसिएशन को सीख लिया सर, बिजनेस से रिलेटेड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सर। बिल्डिंग अपने दिमाग से बताओ, बिल्डिंग को क्या ट्रेडिंग अकाउंट में डालोगे? बिल्डिंग को क्या आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालोगे? सर बिल्डिंग परचेज करी थी, हम आपके स्टूडेंट है सर, हम सीख के आए हैं एक चीज, क्या सर? बिल्डिंग परचेज करना इज नॉट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर सर। इट शुड गो टू द बैलेंस शीट। तो इसी बेसिस पे एक पॉइंट भी लिख लो कि जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, कैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर? बिल्डिंग ले ली, लैंड ले ली, मशीनरी ले ली, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगर अभी तक ये वाला लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि वो वाला लिंक प्लीज देख के आओ। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला टॉपिक बहुत अच्छे समझाया हुआ है सर। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो बैलेंस शीट में जाता है सर। पूछो क्यों? क्योंकि सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर आप उसको अनाउंस करेंगे, रेवेन्यू का मतलब प्रॉफिट से निकाला हुआ हिस्सा सर। 40 लाख रुपए की मुझे मशीनरी खरीदनी है सर, मैं खुद दिमाग से काम लूंगा ना सर। 40 लाख रुपए की मशीनरी सर, प्रॉफिट 2 लाख रुपए का है उसमें से थोड़ा ना लूंगा सर। सर 40 लाख रुपए की मशीनरी खरीदनी है सर, कैपिटल का जो पैसा लगाया है उसमें से लेके जाऊंगा ना। बहुत बड़ी बात बोल दी है मैंने। जो प्रॉफिट यूज होता है, जिसको मैं बोलता हूं प्रॉफिट यूज होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए, वो ऐसे एक्सपेंडिचर्स जो मोटे मोटे खर्चे नहीं होते हैं। वो ठीक है, रोजमर्रा की जिंदगी में बिजनेस से रिलेटेड से खर्चे होते हैं तो हम कर देते हैं, और थोड़े बहुत जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते बट रेवेन्यू वाले, जिसको हम बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बट रेवेन्यू वाले, वो आप दे दो। बट जो मोटे मोटे खर्चे आप खुद दिमाग लगाइए ना कि प्रॉफिट से कैसे निकाल लेंगे, वो आपके हाथों में बचेगा ही क्या? वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होता है।
तो सर कैपिटल एक्सपेंडिचर सारे जाएंगे हमारे बैलेंस शीट में। तभी आप लोगों को जब मैंने ये चीज दिखाया कि बिल्डिंग परचेज करिए 4 लाख, क्या इसको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालोगे? नहीं सर, सर ये एसेट है सर, ये एसेट है, इसको डाल देंगे बैलेंस शीट में। ठीक है, उसके बाद आया लैंड, सर एसेट है सर, फिक्स्ड एसेट है, इसको डाल देंगे सर बैलेंस शीट में। उसके बाद आया क्रेडिटर, सर करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर का सर मैं क्या करूंगा सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल के? क्रेडिटर को तो सर मैंने पैसे चुकाने हैं, इसका मैं बैलेंस जानना चाहता हूं सर। इट्स अ करंट लायबिलिटी सर, इट विल कम इन बैलेंस शीट। उसके बाद डेटर, सर इन लोगों से मुझे पैसा लेना, मैंने बैलेंस जानना है। 100 बात की एक बात, जिस चीज का आपको बैलेंस जानना ना कि यार अभी कितना देना है या लेना है या फिर कितने की चीज मेरे पास पड़ी हुई है, दैट विल ऑल कम इन बैलेंस शीट। ठीक है ना। तो इसके बाद हमारे पास आता है सर ऑडिट फीस, सर खर्चा हुआ है सर वो बिजनेस से रिलेटेड, सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद बच्चों सैलरी, आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये सारे मैंने आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं। जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा, हमारे लेक्चर्स आते रहेंगे, आपको और चीजें क्लियर होती रहेंगी। अब मुझे फटाफट से बताओ, बैलेंस शीट का ऊपर ऊपर से तो समझ में आ गया बच्चों। बैलेंस शीट का एक परफॉर्मा बना लो, फिर मत बोलना कि सर बैलेंस शीट बनानी नहीं सिखाई। बैलेंस शीट बनती है ऐसे, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा लायबिलिटी, ठीक है, ये होता है हमारा अमाउंट, ये होता है हमारा एसेट्स और ये होता है हमारा अमाउंट। ठीक है, लायबिलिटी एसेट्स, मैं जानना चाहता हूं कि सर मेरे करंट एसेट्स कितने रह गए हैं। ठीक है, इसके अंदर करंट एसेट्स आते हैं। सर मैं जानना चाहता हूं कि मेरे फिक्स्ड एसेट्स कितने रह गए हैं। ठीक है बच्चों, इसके अंदर फिक्स्ड एसेट भी आते हैं। सर मैं जानना चाहता हूं कि मेरी नॉन करंट लायबिलिटीज कितनी रह गई हैं। ठीक है, इसके अंदर नॉन करंट लायबिलिटीज भी आती हैं। और सर मैं जानना चाहता हूं कि मेरी करंट लायबिलिटी कितनी रह गई। ठीक है सर, ये यहां भी आता है। अब सब बच्चे, एक ऐसी चीज मैं पूछने जा रहा हूं जो कोई भी आपको एक्सप्लेन नहीं करेगा ना, आप पूछोगे एसेट साइड यहां क्यों नहीं आया है, यहां लायबिलिटी साइड पहले क्यों लिखा है, मुझे ये बता के चलो। नहीं पता, मैं जानता हूं नहीं पता ना, आपने पूछा होगा। बच्चों इसके पीछे एक रीजन होता है कि लायबिलिटी को इस साइड लिखते हैं और एसेट को इस साइड क्यों लिखते हैं। सबने मेरे वाला लेक्चर देखा हुआ है, अगर नहीं देखा हुआ तो एक लिंक पे आपको आई बटन में एक लिंक बना आ रहा है, ये वाला लेक्चर जरूर देखना, समझ में आ जाएगा। मैंने आप सबको समझाया था एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, समझाया था? हाँ जी सर समझाया था। बच्चों फर्स्ट स्टेप क्या होता है सर? फर्स्ट स्टेप होता है कि जेब से दिया हुआ पैसा, ठीक है ना, जेब से दिया हुआ पैसा, जो ऑनर अपनी जेब से पैसा देता है, या फिर थोड़ा बहुत पैसा जो बैंक लोन से लेता है। सर ये दोनों क्या होते हैं? सर कैपिटल भी लायबिलिटी होती है एक तरीके से, और सर बैंक लोन भी लायबिलिटी होती है। तो जब तक पैसा आएगा नहीं उसको लगाओगे कैसे? आप एसेट साइड कैसे आप एसेट साइड कैसे पहले बना सकते हो? पहली कौन सी साइड होगी, कहां कहां से मैंने पैसा इकट्ठा किया और उस पैसे को मैं कैसे कैसे लगा रहा हूं। दिस इज द रीजन। पहले जो हम लिखना शुरू करते हैं किसी कॉपी में, तो यहां से तो नहीं लिखना शुरू करते, यहां से लिखना शुरू करते हो ना। दैट इज वाई लायबिलिटी यहां आती है सबसे पहले। मैं जानता हूं लॉजिक रीजन है, ये कोई समझाता नहीं है, मैंने समझा दिया ताकि आप भूलो मत इस चीज को, ठीक है ना। सो लायबिलिटी साइड इधर आती है, एसेट साइड इधर आती है। एक छोटा सा पॉइंट इसमें और आता है, कौन सा? सब जानते हैं कि कैपिटल एक तरीके की लायबिलिटी होती है। कैपिटल इसलिए बुलाते हैं सर, हमारे सेठ जी हैं सर, हमारे ऑनर साहब है, उन्होंने पैसा दिया था। बट सर ऑनर साहब है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं वो वाला प्रिंसिपल भूल जाऊंगी। कौन सा? सेपरेट लीगल एंटिटी वाला, कि मैं अलग हूं तू अलग है। ऑनर साहब, सेठ साहब, अगर आप मुझे पैसा दे भी रहे हैं, बट सर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सोच के चलूं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के चलूं, तो सर वो मेरा पैसा नहीं है। आप मुझे पैसा इसलिए दे रहे हैं, कंपनी बोल रही है आप मुझे पैसा इसलिए दे रहे हैं ताकि उस पैसे को मैं अपने धंधे में लगाऊं और आपको प्रॉफिट कमा के दूं। बहुत बड़ी पॉइंट बोल दिया मैंने कि मैं आपको प्रॉफिट कमा के दूं। तो इसमें एक कैपिटल बना आता है जो कि लायबिलिटी साइड पे ही बना आएगा। बच्चों मुझे फटाफट से बताओ, एक बिजनेसमैन कंपनी में पैसा लगाता है जिसको हम बोलते हैं कैपिटल, वो क्यों लगाता है? आप कहीं पैसा क्यों लगाएंगे सर? प्रॉफिट कमाने के लिए। तो मुझे फटाफट से बता के चलिए, जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट आएगा, कंपनी कहेगी लो जी सर थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे को कैपिटल दिया था एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, उससे ये प्रॉफिट आया है। अब क्या होगा सर? ये वाला प्रॉफिट उसके कैपिटल में ऐड हो जाएगा। वो घर तो लेके जाएगा नहीं, तो कंपनी उसको ये कहेगी कि सर मैंने आपके 4 लाख रुपए आपने जो मुझे दिए थे वो मैंने अपनी बुक्स में एज ए कैपिटल 4 लाख के हिसाब से शो किए हुए हैं, और सर उस पर 20,000 रुपए का सर प्रॉफिट हुआ, आपके कैपिटल में ही ऐड कर दूं? वो कहेगा हाँ कर दे सर, मैंने अब आपके टोटल देने हैं 4,20,000 और इस पैसे को मैं धंधे में लगा देती हूँ। ऐसे साइकिल चलती है। 20,000 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ घर लेके नहीं भागता हूं। तो इसमें बच्चों ख्याल रखना प्लीज, जब बैलेंस शीट बनाओगे तो कैपिटल बना आएगा, इसमें नेट प्रॉफिट कौन से वाला? सर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो आया
है उसमें ऐड कर दोगे कैपिटल में। और सर माइनस क्या करेंगे मुझे फटाफट से बताओ, अगर आप लोगों ने मेरे से अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा हुआ है चैप्टर, कभी नहीं भूलोगे। सर ड्राइंग्स क्या है बच्चों, बहुत से बच्चों को मिथ है कि जो ड्राइंग्स है वो नॉमिनल अकाउंट है। ऐसा कतई नहीं है। अगर आप सोचते हो कि जो ड्राइंग है वो नॉमिनल अकाउंट है, ऐसा कतई नहीं है। इसको निकाल दो अपने दिमाग से। ड्राइंग कोई नॉमिनल अकाउंट नहीं है। ड्राइंग एक तरीके का पर्सनल अकाउंट है। ड्राइंग एक तरीके का रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, जो उस बंदे को रिप्रेजेंट कर रहा है जो घर पैसा लेके भागा हुआ है। जो बिजनेस का पैसा घर लेके भागा हुआ है उसको हम एक बंदे को नाम से बुला देते हैं ड्राइंग्स अकाउंट। दैट मीन्स इट्स अ पर्सनल अकाउंट। समझ में आई बात कि नहीं? हाँ जी सर समझ में आ गई। ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट क्यों करते हैं सर? ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट इसलिए नहीं करते कि वो नॉमिनल है, खर्चा है। ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट इसलिए करते हैं क्योंकि सर वो पैसा आ जाएगा। मुझे पता है मैंने किसी को दिया हुआ है बट वो आ जाएगा, इसलिए मैं अपने एज अ एसेट शो कर देता हूं ड्राइंग्स अकाउंट को। अब मुझे फटाफट से बताइए कि जो बिजनेस का ऑनर है उसने कंपनी को कैपिटल दे रखा है 2 लाख रुपए, ठीक है, और कंपनी से पैसा लेके घर प्राइवेट यूज के लिए भागा हुआ है जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं 1 लाख रुपए। अब मुझे क्या बताओ, अब मुझे एक चीज बताओ, क्या कंपनी में लेन देन थोड़ी ना चल रहा है यार? कंपनी वाले ये थोड़ा ना कहेंगे लाओ 2 लाख दो, लाओ 1 लाख ले लो, ऐसे नहीं चलता। कंपनी सीधे भाषा में ये बोल के चलेगी कि सर, मान लो मिस्टर शर्मा है इस कंपनी के ऑनर, मिस्टर शर्मा आपने मुझे 2 लाख रुपए का कैपिटल दिया। मैं कहूंगा हाँ जी। एंड मिस्टर शर्मा आप मेरा पैसा, क्योंकि अब 2 लाख का कैपिटल है, कंपनी का पैसा है भैया, ठीक है ना, है तो उसका पैसा बट है तो कंपनी में, आप कंपनी का पैसा प्राइवेट यूज के लिए घर लेके भागे हुए। मैं कहूंगा हाँ। तो मुझे फटाफट से बताइए कि मेरी लायबिलिटी अब कितनी बनी आप पे? कंपनी पूछ रही है मुझसे सवाल, तो मैं उसे कहूंगा कि कंपनी जी आपने मेरा 2 लाख देना है और मैंने आपका 1 लाख देना है, तो कुल मिला के बात करें आपने मेरा देना है 1 लाख रुपया। दैट मीन्स कंपनी की बुक्स में कैपिटल कितना शो होगा? 2 लाख, इसमें से माइनस कर देंगे बच्चों 1 लाख रुपए दिस। तो मुझे फटाफट से बताओ, अगर ट्रायल बैलेंस में आपको ड्राइंग्स नजर आ रही है, दैट मीन्स एक एंट्री तो पास हुई है सर। कौन सी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट कर दोगे? नहीं सर, शिफ्ट तो करना है ट्रायल बैलेंस से, बट सर वो कहां डालेंगे? सर वो माइनस कर देंगे कैपिटल अकाउंट से, ठीक है। मान लो यहां पे कैपिटल है, कैपिटल के अंदर आप नेट प्रॉफिट प्लस करोगे, जो आएगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अगर क्वेश्चन में ड्राइंग्स दिया हुआ है तो उसको माइनस करके यहां टोटल अमाउंट लिखोगे कि मिस्टर शर्मा इतना पैसा देना है मैंने अब आपका, कंपनी ये बोल के चल रही है। समझ में आई चीजें कि नहीं आई? देखो ये समझ में अभी थोड़ी बहुत, मैं जानता हूं जो बच्चे नए नए हैं हमारे साथ उनको थोड़ा लगेगा कि सर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है, क्वेश्चन कराऊंगा ना और अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो फटाफट से क्वेश्चन करते हैं और बाकी छोटे मोटे डाउट, स्पेशली एक डाउट मैं इसके लिए अलग से लेक्चर बना दूंगा। वो डाउट मैं अभी 10 मिनट दो, अनाउंस करता हूं कौन सा डाउट है। तो उससे पहले एक क्वेश्चन बना आ रहा है, प्लीज वो करेंगे। क्या सर ये सिर्फ बैलेंस शीट का क्वेश्चन है? ना ना ना, फुल फ्लैच क्वेश्चन करते हैं, एक बढ़िया सा फुल फ्लैच क्वेश्चन, ताकि आप लोगों को भी चीजें क्लियर हो जाए। तो आप सबकी स्क्रीन के सामने एक क्वेश्चन बना आ रहा है बच्चों, कहता है गिवन बिलो इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ गोपीचंद ब्रोस एज एट 31 मार्च 2020। ठीक है, क्वेश्चन में जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको ऐसा ट्रायल बैलेंस दे दिया जाएगा कि भैया ट्रायल बैलेंस तक मेहनत हमने कर दी, अब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाओ, ठीक है। उसके बाद कहता है प्रिपेयर करो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। बिल्कुल सर, एट द एंड ऑफ द ईयर ही प्रिपेयर होता है, एंड द बैलेंस शीट एज एट डेट। ठीक है, तो बच्चों सारी आइटम्स दे रखी हैं और एक नजर जरूर जानी चाहिए जिसपे मैं अलग से, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, उस पे मैं अलग से लेक्चर बनाऊंगा। सर सारी बातें तो ठीक है, बट सर जब हम नीचे ऐसे नजर डाल रहे हैं ना, सब बच्चे अपनी नजर क्वेश्चन के सबसे नीचे डालो। सर ये बॉक्स के बाहर एक चीज दे रखी है, स्टॉक एट द एंड ₹75,000। सर एक चीज तो मुझे पता है, स्टॉक एट द एंड आपने समझाया हुआ, इसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं, बट सर ये बाहर क्यों दिया हुआ है? सर नहीं समझ में आया सर, ये पॉइंट बिल्कुल नहीं समझ में आया। तो सब बच्चे एक चीज देख लो, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर क्यों दिया है, ये पॉइंट बच्चों, ट्रायल बैलेंस के बाहर क्यों दिया, ये पॉइंट बच्चों पेंडिंग। इस पे अलग से 10-15 मिनट का मैं लेक्चर बनाऊंगा, इस लेक्चर में डिस्कस नहीं करूंगा।
अभी सिंपल ये समझ लो इसका ट्रीटमेंट का क्या होगा। क्लोजिंग स्टॉक मैं सबको समझा चुका हूं। क्लोजिंग स्टॉक नेसेसरी है, कहां लिखते हैं सर? ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हो। जब तक क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखोगे ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालोगे? अगर क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखोगे तो गलत ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, उस पर भी प्रॉफिट आ जाएगा जो चीज नहीं बिकी, ठीक है ना। और दूसरी चीज, क्लोजिंग स्टॉक जो है, हाथों में स्टॉक पड़ा हुआ है सर। कितना स्टॉक मेरे हाथों में एट द क्लोजिंग ऑफ द ईयर पड़ा हुआ है सर, ये मैं जानना चाहता हूं। दैट मींस इट विल फॉर्म अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट एज अ करंट एसेट है सर। बिल्कुल, स्टॉक एज अ करंट एसेट है, ये बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जाएगा। अभी सिर्फ इतना समझो, मैं बार बार बोल रहा हूं, अच्छे से इसका मैं आपको लेक्चर क्लियर करूंगा, अलग से अगला लेक्चर इसी पे होगा, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब जानते हैं क्या बनाना है क्या नहीं बनाना, ठीक है। इस पेज को मैं यहीं छोड़ देता हूं, ऐसे इसी पे ही समझा दूंगा, ठीक है ना। सो क्वेश्चन है, इसमें मैं पहले से ही आप लोगों के लिए फॉर्मेट बना लिया, मैंने कहा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। देखिए आप भी पहले से फॉर्मेट बनाएंगे क्या सर? पहले हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना ले उसको सॉल्व करें? नहीं यार, प्लीज बात समझने की कोशिश करो। आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, साथ में बैलेंस शीट भी बनानी है। देखो बच्चों, 1 बाय 1 आइटम्स आती रहेगी और 1 बाय 1 हम उसको सॉल्व करते रहेंगे। ये मत करना कि पहले प्रॉफिट वाली आइटम में उठा लेता हूं, पहले ट्रेडिंग वाली, ऐसा गलत होता है। एक्सपीरियंस है तभी बात कर पा रहे, यही स्टूडेंट को करवाते हैं, आपको भी यही बोलेंगे, अपनी यूट्यूब फैमिली को भी ऐसी करके चले, ठीक है ना। तो अब मेरे को एक चीज बता के चलिए, क्या दिमाग में आया तो है स्टॉक एट दी एंड, इसका अलग से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो अब चीज बताओ, स्टार्टिंग करो ट्रायल बैलेंस से। ऊपर देखो लिखा हुआ डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। सर शुक्र है सर, पता तो लगा सर ये चीज होगा, वैसे सर नहीं भी दिया होता हमें पता होता। चलिए बहुत बढ़िया। ओपनिंग स्टॉक सर, पिछले साल का सर क्लोजिंग स्टॉक था, उसको हम इस साल ओपनिंग एंट्री के थ्रू ले आए। तो क्या एंट्री करेंगे? क्या स्टार्टिंग से बताओगे क्या? स्टार्टिंग से क्यों बताना है? मुझे पता है आपने क्या एंट्री करी होगी जब मैंने आपको जर्नल में सिखाया था ओपनिंग स्टॉक की। जब ओपनिंग एंट्री करोगे सर, ओपनिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट कर देंगे। तो अब ट्रायल बैलेंस में आपके यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिखा हुआ है, ये देखिए वैसे का वैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो क्या करोगे? इसको आपने शिफ्ट करना है, शिफ्ट मतलब शिफ्ट करके खत्म करना है। तो एक चीज तो क्लियर है सर, क्या? टू ओपनिंग स्टॉक होगा, एक चीज तो क्लियर है। बट जाएगा कहां सर? जाएगा सर फैक्ट्री से रिलेटेड सर, रॉ मटेरियल सर, जाएगा सर ट्रेडिंग में। तो क्या एंट्री करोगे सर? हम एंट्री कर देंगे टू ओपनिंग स्टॉक। देखिए अगर मेरे साथ करना है तो बहुत सही रहेगा, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता रहूंगा। इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं, पहले प्रॉफिट एंड लॉस बना लेते हैं, उसके बाद बैलेंस शीट बनाते हैं। ऐसा मत कीजिए, दोनों साथ में बनाइए। उसके बाद आता है परचेजेस। सर ये भी ट्रेडिंग में ही जाएगा सर, क्या बात कर रहे हो आप? अब सर बात क्या आई, क्या सर? जब भी परचेजेस आएगा थोड़ी बहुत नजरें ऐसे ऐसे घुमा लेना कि कहीं कोई परचेज रिटर्न तो नहीं है। अब दो चीजें हैं, मैं आपको समझा चुका हूं। अगर यहां पे टू परचेजेस अकाउंट लिख भी देते हो और बाद में पता लगता है कि परचेज रिटर्न है, तो घबराना नहीं है। पूछो क्यों? यहां नहीं लिखा, होना तो माइनस ही था, यहां से यहां लिख दो। जब टोटल करोगे तो माइनस तो होगा ही, परेशान नहीं होते बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो जब भी मैं नजरें घुमाया, परचेज रिटर्न का मतलब सर होता है रिटर्न आउटवर्ड्स भी बोलते हैं उसको। परचेज किया था सर, अब बाहर भेज रहे हैं, दैट मीन रिटर्न आउटवर्ड्स। तो सर टू परचेजेस में था 1,20,000, ठीक है। अब देख लेता हूं रिटर्न आउटवर्ड दिया हुआ है, बिल्कुल सर क्रेडिट बैलेंस के सेकंड वाली देखिए रिटर्न आउटवर्ड, तो लेस कर दूंगा इसमें RO। आप प्लीज पूरा लिख के चलेंगे, रिटर्न आउटवर्ड 2500। सो 1,20,000 में से 117500, ठीक है। उसके बाद सर आता है रिटर्न इनवर्ड, दैट मीन सर सेल से रिलेटेड है। तो सर लिख लूं क्या? लिख लो यार, टिक कर लेना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो सर बाय सेल्स अकाउंट, कितने का सेल्स अकाउंट है सर? 3,50,000 का है। और सर कह रहा है रिटर्न इनवर्ड्स, मतलब सेल्स रिटर्न, हमने सेल्स किया था वापस आ गया हमारे पास। हमारे में ही कोई गलती होगी बच्चों, तभी वापस आता है। उसके बाद आता है 3,200। सो 3,50,000 में से 3,200 मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशंस की हुई है, आप भी करके देख सकते हैं। 3,46,800, ठीक है। अब आगे बढ़ो, कैरेज इनवर्ड। अरे बाप रे सर, आपने ये इतनी बार पॉइंट समझाया बट भूल ही जाते हैं। भूलते इसलिए हो क्योंकि सुनते नहीं, दोबारा सुन लो। कैरेज इनवर्ड का मतलब होता है कि फैक्ट्री तक आने वाले जो भैया को हमने किराया दिया था उसको हम बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। कैरेज आउटवर्ड आता है कि फैक्ट्री के बाहर जब माल गया सेल के लिए, उसको बोलते हैं हम कैरेज आउटवर्ड। तो ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सा आएगा मुझे बस ये बता दो सर। आएगा कैरेज इनवर्ड, क्योंकि फैक्ट्री से रिलेटेड है, उसमें आ रहा है, जा नहीं रहा, ठीक है ना। तो इसमें आप एंट्री कर देना टू कैरेज इनवर्ड, टू कैरेज इनवर्ड अकाउंट। आप पूरा लिखेंगे, CI नहीं लिखेंगे, मार्क्स कट हो जाएंगे वरना, ठीक है। 2400। अब आता है कैरेज आउटवर्ड। कई बच्चे कहते हैं सर अभी रुक जाओ सर, पहले ये पूरा होने दो उसके बाद देख लेंगे। सर नहीं बच्चों, ऐसे मत करना। मुझे आप दिमाग में तो पता है ना क्या, कि सर यहां तक थोड़ी बहुत स्पेस आ जाएगी, उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, और सर उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट को यहां ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि आपने समझाया हुआ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इकट्ठा बनता है,
ठीक है। और सर उसके बाद हमारे जो ऑफिस से रिलेटेड चीजें होती हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो आ जाएंगे। तो थोड़ा अनुमान लगा लेना, स्पेस छूटती है तो घबराना नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें आप क्या लिख सकते हो, टू कैरेज आउटवर्ड, मुझे पता है थोड़ी बहुत आइटम्स यहां आ जाएंगी, ग्रॉस प्रॉफिट यहां आ जाएगा, यहां हो जाएगा, यहां लिख लो टू कैरेज आउटवर्ड। बार बार बोल रहा हूं बच्चों, ये चीज गलती मत करना कि सर पहले वो निपटा लेते हैं, वो जो आ रहा है लाइन वाइज चलते रहो। कितने का सर, ये आया है हमारा 1500 का। उसके बाद आता है ऑफिस फर्नीचर। मुझे फटाफट से बताओ, ऑफिस फर्नीचर परचेज किया होगा तभी ट्रायल बैलेंस में आ रहा है। क्या इसको मैं ट्रेडिंग में डालूं, क्या इसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस में डालूं? सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थोड़ा ना सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बैलेंस शीट में जाएगा ना सर। आप बैलेंस जानना चाहते हो ना कितना खड़ा है, आप एक शीट जानना चाहते हो जिसमें बैलेंसेस हो कि एट द एंड ऑफ द क्लोजिंग ईयर कितना बैलेंस है। हाँ सर, फर्नीचर डालो ना सर बैलेंस शीट में। एक चीज तो क्लियर है बच्चों, क्या कि सर जाएगा तो सब कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, कुछ रहेगा नहीं यहाँ पे। अब देखने वाली ये चीज होती है सर कि कहां कहां क्या क्या जाएगा। बिल्कुल सही जवाब 8,000 रुपए, ठीक है। एक बार चेक कर लेता हूं, 8,000 ये ना, हाँ। उसके बाद आता है सन्ड्री डेटर्स। सर डेटर्स का सर बैलेंस जानना चाहते हैं, सर करंट एसेट है सन्ड्री डेटर्स, कितने से, ये था हमारा 68,000। अपने आप को सवाल पूछा करो हर चीज पे, सिर्फ जो रटवा रहा है उसमें आप रटते रहते हो। मैंने कईयों को देखा है कि जो चीज बोली जाती है वो समझ लेते हैं, ऐसे थोड़ा ना होता है। समझ के करो ना हर चीज की, अच्छा इस चीज का रीजन ये है, हर चीज का रीजन होता है। उसके बाद आता है डॉक चार्जेस। सर फैक्ट्री में ना माल मंगवाया है शिप के थ्रू, और शिप को जो हम किराया पे करते हैं उसको हम बोलते हैं डॉक चार्जेस। सुना है ना ये वर्ड, सुना है डॉक, DOCK, इसमें हम शिप से रिलेटेड यूज करते हैं। तो सर ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। बिल्कुल, देखो अपने आप से बात करना जिस दिन चालू हो गए ना, लोग कहेंगे वाह कॉन्सेप्चुअली पढ़ता है बच्चा, ठीक है। तो इसमें आता है टू डॉक चार्जेस, कितने के हैं, ये है 5,000 रुपए। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक पावर। सर इलेक्ट्रिक पावर सर ऑफिस में तो नहीं होगा, खर्चा तो है, रेवेन्यू है, ये तो पता लग गया, यही रहेगा ट्रेडिंग में। सोचो, जैसे आपको मैं थिंक करवाने की कोशिश करूं, सर इलेक्ट्रिक पावर, सर बड़ी बड़ी मशीन्स में ना इलेक्ट्रिक पावर की जरूरत होती है। सर ये ना फैक्ट्री से रिलेटेड ही लग रहा है। बिल्कुल सही जवाब। तो इसमें आप लिख दो टू इलेक्ट्रिक पावर। जिस पॉइंट में अड़ोगे उसमें फैक्ट्री का ना, फैक्ट्री की इमेज याद कर लिया करो कि ये चीज जो एक्सपेंडिचर है ये फैक्ट्री से रिलेटेड लग रहा है। सो टू इलेक्ट्रिक पावर कितना हो गया, इसमें हो गया 10,000 रुपए। उसके बाद हमारे पास आता है फ्यूल, गैस एंड वाटर। सर फ्यूल, तेल, सर मशीनरी को ना तेल की जरूरत होती है, गैस की जरूरत होती है, वाटर वगैरह, सर फैक्ट्री से रिलेटेड है। बिल्कुल, टू फ्यूल, गैस एंड वाटर कितना है, ये है 12,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है बैड डेट्स। सर एंट्री की गई होगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, और सर बैड डेट सर अब नॉमिनल है, सर खड़ा हुआ है, इसको राइट ऑफ तो करना है। कहां से राइट ऑफ करोगे, सर बिजनेस से रिलेटेड है तो इसको राइट ऑफ करोगे। ये वाला पोर्शन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफिस से रिलेटेड बन रहा है, ये चीज याद रखना प्लीज। टू बैड डेट्स अकाउंट। सर डेटर से कम कर दें क्या, डेटर्स देख लो ना खड़ा हुआ है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द एंट्री। सन्ड्री डेटर्स ट्रायल बैलेंस में खड़ा, बैड डेट ट्रायल बैलेंस में खड़ा, दैट मींस एंट्री हैज बीन पास, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स, उतने से सन्ड्री डेटर्स कम हुए हैं, उतने से लेजर में गए हैं, उतने से ट्रायल बैलेंस में आए, दैट मींस ये वाला बैड डेट माइनस हो रखा है, दोबारा से मत करने लग जाना, ठीक है। सो टू बैड डेट्स कितना होता है, सर ये है हमारा 1,100 रुपए। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट, सर वो एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंसेस हुए हैं सर ऑफिस से रिलेटेड, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट कितना, ये है 25,000 रुपए। उसके बाद सर सैलरी, वो सर बाबू बैठे हैं ऑफिस में, उनको सैलरी देनी है। टू सैलरी अकाउंट कितना, ये हुआ है सर 36,000, वेरी वेरी गुड्स। उसके बाद आता है कैश इन हैंड। सर करंट एसेट है, सर मैं बैलेंस जानना चाहता हूं, मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैश को क्यों डालूंगा, सर दिमाग से काम लीजिए। अरे ठीक बात है, कभी कभी हो जाती है गलती। इसको मैं लिख रहा हूं CIH, आप कैश इन हैंड लिखेंगे। कितने का कैश इन हैंड है, ये है हमारा 8100 का। अब इसमें परेशान नहीं होना कि सर ऊपर क्या लिखे नीचे क्या लिखे, ये लाला जी की बैलेंस शीट है, जैसे मर्जी बनाओ, बस बस ये ध्यान रखना, यहाँ लाइबिलिटी आता है, यहाँ एसेट आता है, ठीक है ना। कैश एट बैंक, इसको लिख रहा हूं मैं CAB, कितने का है, ये है 30,000 का। उसके बाद आता है मोटर व्हीकल। सर वो गाड़ी खड़ी हुई है, सर फिक्स्ड एसेट, बिल्कुल ये जाएगा बैलेंस शीट में, इसका हमारा कोई काम नहीं है। किसका, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या काम है, 58,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तब काम होगा जब बैलेंस, जब ये गाड़ी बेचोगे और लॉस और प्रॉफिट होगा तब ट्रांसफर करोगे, वरना कोई काम नहीं है इसका, सीधा बैलेंस शीट में डालो। उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। सर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन है और डेबिट साइड गिवन है। सर एक चीज तो क्लियर है, क्या सर, ये हमारा एक तरीके का एक्सपेंडिचर है जो हमने इंटरेस्ट पे किया है। सर बिजनेस से रिलेटेड होगा,
टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। एक चीज और, बहुत से बच्चे मेरे को बोलते हैं सर इसमें ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग वाला चीज शो नहीं करनी। मैंने आपको पहले ही बोला था, वो सिर्फ नॉलेज के लिए बताया था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू वाले आते ही आते हैं, अलग से शो करने की जरूरत नहीं, सीधा डालो। तो टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितना है, ये है हमारा 2400, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट और रह गया बच्चों, मोटर रिपेयर। सर वो गाड़ी का थोड़ा बहुत खर्चा हुआ था, ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड है, कोई मशीनरी का थोड़ा ना खर्चा हो रहा है। सो इसमें हम डालते हैं कि टू रिपेयर। सो ये रिपेयर कितने का हुआ है, मोटर रिपेयर 3000 रुपये का, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है रेंट एंड इंश्योरेंस। सर वो रेंट का पैसा दिया था सर ऑफिस की बिल्डिंग के लिए, टू रेंट एंड इंश्योरेंस। घबराना नहीं है, इंश्योरेंस इंश्योरेंस मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम, ऑफिस का खर्चा, ठीक है ना। ये कितने का है, 24,500, ठीक है। उसके बाद सर हमारे पास आता है बिजनेस प्रेमिसेस। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर व्हाट डू यू मीन बाय प्रेमिसेस। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं बच्चों, प्रेमिसेस का मतलब होता है बिजनेस की जगह, बिजनेस का एरिया, उसको हम प्रेमिसेस बोलते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो उस एरिया का सर बैलेंस ही तो जानना चाहूंगा, बिल्कुल, वो हमारा रेवेन्यू थोड़ा ना कैपिटल से रिलेटेड है। सो बिजनेस प्रेमिसेस मतलब 1,06,000। रेवेन्यू और कैपिटल के बीच में सिर्फ यही अंतर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो प्रॉफिट से निकल जाता है, कैपिटल मोटे वाले खर्चे जो होते हैं वो कैपिटल से निकलते हैं, ठीक है ना। ये चर्चा कर चुका हूं। उसके बाद आता है उसके बाद आता है हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। सर ऑफिस का काम चल रहा है, क्या बोल रहे हो आप, हाउस होल्ड। हाउस का मतलब होता है कि जो मालिक है उसके घर से रिलेटेड एक्सपेंसेस, जो मालिक है उसके घर से रिलेटेड एक्सपेंसेस। सर सेपरेट लीगल एंटिटी, सर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मैं भी प्रिंसिपल पढ़ के आया हूं सर अकाउंटिंग के। सर ये ड्राइंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है सर। सर ये कोई बिजनेस का वो नहीं है, बिजनेस से पैसा निकाला गया सर, ये ड्राइंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर एक चीज तो क्लियर है, क्या सर, जो हम यहां पे कैपिटल लिखेंगे, बताओ मुझे कितनी कैपिटल है। सर ये है कैपिटल हमारी दी हुई है 2 लाख रुपया, ठीक है। बहुत से बच्चे पूछेंगे सर यहाँ क्या कैपिटल, देखो बच्चों कैपिटल लायबिलिटी होती है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने जा रही हैं, दैट मींस बिजनेसमैन अब ये पता करने चाहता है कि 1 अप्रैल 2020 को, ये कौन सा ईयर है, ये है 31 मार्च 2020 है ना। वो बोलता है 1 अप्रैल 2019 को मैंने तेरे को 2 लाख रुपए का कैपिटल दिया था। हाँ भाई बता कितना और एड ऑन हो रहा है मेरे कैपिटल में, दैट मींस एड ऑन क्या होता है सर, नेट प्रॉफिट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, बैलेंस शीट में कैपिटल तो आएगी लायबिलिटी साइड में, बट सिर्फ 2 लाख से आएगी नहीं सर। इसमें अभी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट आएगा सर वो ऐड करेंगे। ओके एंड सर जस्ट अभी अभी पता लगा सर एक ड्राइंग्स भी हुई है जिसको हम बोलते हैं हाउस होल्ड एक्सपेंस। सर कंपनी का पैसा है, आप ऐसे थोड़ा ना लेके जा सकते हैं सर, ड्राइंग्स में शो करेंगे आपको। सर मैंने 2 लाख रुपए देने थे बट उसमें से 33,000 से सर आपने निकाल भी तो लिए। तो सर एक चीज तो क्लियर है, 33,000 तो होगा ही होगा। पहले से प्रिपेयर है ना, अभी रुक जाओ क्योंकि नेट प्रॉफिट अभी आएगा तब करेंगे इसको पूरा सॉल्व, ठीक है। और जो ये कैलकुलेशन करनी है इस डब्बे के अंदर करनी है, यहां मत करना, यहाँ पे फाइनल अमाउंट आती है, ठीक है। तो इसमें ये वाली साइड तो होगी हमारी हाउस होल्ड एक्सपेंसिस तक की। अब हम आते हैं सन्ड्री क्रेडिटर। यस सर बिल्कुल, बैलेंस जानना चाहता हूँ सर कितना रह गया जिसको मैंने पैसा देना है। सन्ड्री क्रेडिटर्स ये है 22,100। उसके बाद रेंट रिटर्न आउटवर्ड, सर मैं कर चुका हूँ आई थिंक, देखूँ एक मिनट, हाँ कर चुका हूँ। उसके बाद आता है सेल्स, बिल्कुल सर सेल्स भी मैं कर चुका हूँ। उसके बाद आता है कैपिटल, सर कैपिटल भी मैं कर चुका हूँ। लोन फ्रॉम बैंक, सर क्रेडिट साइड है मेरी लाइबिलिटी सर, तो ये लाइबिलिटी साइड में रहती है सर, एक तरीके का लाइबिलिटी है। तो लोन फ्रॉम बैंक, सर कौन सा बैंक बच्चों, इससे क्या मतलब तुम लोगों को, कौन सा बैंक, 24,000। उसके बाद आता है डिस्काउंट रिसीव, सर वो पैसे दिए थे सर, किसी को बेचा था प्रोडक्ट सर, उसमें ना सॉरी किसी से लिया था प्रोडक्ट अपने सप्लायर से, तो सर फायदा हुआ है। कैसे सर, डिस्काउंट ना रिसीव हुआ है। तो फायदा होता है कहाँ जाता है सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। इसको प्लीज पूरा लिख लेना, ये आएगा 2,000 रुपये। उसके बाद आता है कमीशन, सर क्रेडिट साइड पे कमीशन नॉमिनल नेचर इनकम है, ठीक है, बाय कमीशन। कितना इजी क्वेश्चन है बच्चों, नॉलेज लगा के करोगे तो हर चीज इजी है, ट्रस्ट में हर चीज इजी है। सर लास्ट में आपने बोला था इसको मत भूलना, अभी भी नहीं भूलेंगे सर, स्टॉक दिया हुआ है ये पेंडिंग है, आपने समझाना है कि ट्रायल बैलेंस के बाहर क्यों दे रखा है, ठीक है। अभी के लिए क्या करेंगे सर, हमें जानते हैं क्लोजिंग स्टॉक लिखना बहुत जरूरी है, तभी तो सर ग्रॉस प्रॉफिट सही आता है। सो बाय क्लोजिंग स्टॉक, और ये चीज जो मैं बोलता हूं ना क्लोजिंग स्टॉक लिखना जरूरी है, ये कोई रट्टा नहीं मरवा रहा हूं, ये पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। जो चीज बच्चे नए जुड़े हैं वो प्लीज देख लेना ये वाला लेक्चर, ठीक है। और सर एक और चीज क्लियर है सर, लास्ट में हाथों में स्टॉक का कितना बैलेंस बचा है सर, ये भी जानना चाहूंगा। तो सर ये यहाँ पे भी आएगा, क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, क्लोजिंग स्टॉक ये है हमारा 70
45,000 का। एक बार सर सारी नज़र मार लेते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। 45,000, दिस 24, 5,000, 10,000, 12,000, ओके। 346, 75 ठीक चल रहा है। उसके बाद कैरेज हो गया 11, 25, 36, 324, और उसके बाद आता है हमारे पास 3,024, 2,000, 1600। और बैलेंस शीट भी एक बार चेक कर लेना प्लीज। आइटम्स अगर छूटती हैं तो परेशान मत होना, एक बार रीचेक करोगे तो आइटम्स छूटेंगी तो दोबारा लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं आती उसमें। 24 हो गया 2021, इसमें आता है हमारे पास 81, 30,000, 68,000, ओके। उसके बाद 75, 8,000, 58, 1,06,000, बिल्कुल सर ऑल ओके, वी आर रेडी टू गो। दैट मीन्स अब हम स्टार्ट करते हैं कि भैया फैक्ट्री से कितना प्रॉफिट आया, जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। तो बच्चों बहुत खुशखबरी वाली बात है, क्यों? क्योंकि सर मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं कैलकुलेशन की वजह से। सो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कहाँ करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बच्चों हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 2299,9900। यहाँ पे आपने इसको कर देना है एंड। मैंने बोला था ना थोड़ी सी स्पेस छोड़ना, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बनाओगे तो अच्छा रहेगा, एक एक करके आइटम हर जगह डालते रहो। उसके बाद आता है यहाँ पे ये, उसके बाद 421800, और यहाँ से जैसे ही मैं ऑफिस में जाऊंगा ग्रॉस प्रॉफिट उठा के, तो क्या एंट्री करूंगा? बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितने का? 229900। ऑफिस के एक्सपेंसेस सारे माइनस करना चालू होऊंगा, ठीक है। और ये सारा सॉल्व करने के बाद आपके पास नेट प्रॉफिट आ रहा है यहाँ पे, टू नेट प्रॉफिट कितने का आ रहा है? ये आ रहा है आपका 1,40,000। क्या इस नेट प्रॉफिट को ऐसे ही छोड़ दोगे? नहीं सर, बिजनेसमैन कहेगा हाँ भाई कितना कमा के दिया मेरे पैसे ने, जो मैंने तेरे को एज अ कैपिटल दिया था, और ये वाला जो पैसा है उसको कैपिटल में ऐड कर देंगे। तो बच्चों क्या लिखोगे? टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। आई थिंक ये नजर आ रहा होगा, यस नजर आ रहा है। तो 1,40,000, इसको प्लीज टोटल कर लीजिएगा, मैं बता देता हूँ कितना होगा। ये होगा 2,33,500, 2,33,500। और अब आ गया है वो समय जब हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट ऐड कर दे, आया है ये 1,40,000। सो हम उसको बोलेंगे बिजनेसमैन को, सर आपने 2 लाख का दिया था, देखिए लायबिलिटी साइड में हमने खड़ा किया हुआ है, उसमें से सर मैं 1,40,000 आपको कमा के दे रहा हूँ, आपके कैपिटल में ऐड ऑन कर रहा हूँ, और सर 33,000 रुपये आपने निकाल लिया था, तो आपको हमें टोटल देना है 3,07,000। और प्रे करना बच्चों की जो आपकी बैलेंस शीट है वो मैच हो जाए। अगर मैच हो जाए दैट मीन सारा क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से किया है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। बट मैच हो जाए तो एक अलग खुशी होती है। कभी कभी आपने कोई ऐसी आइटम करी हो जो दोनों तरफ से इफेक्ट कम कर दे, मैच तब भी हो जाएगी, बट उस टाइम पे गलत हो जाता है। बट 99% केसेस ऐसे होते हैं बच्चों जिसमें आपने मैच कर दी ना, दैट मीन्स आपकी नैया पार हो गई है, आपने अच्छे से करा। इसका भी हमारा आया 353,100। सो ये था आपका फुल फ्लेज क्वेश्चन। ये पेज हमारा काम नहीं आ सका, कोई बात नहीं। ये था बच्चों आपका फुल फ्लेज क्वेश्चन, जिसमें मैंने आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च और बैलेंस शीट अच्छे से समझा दिया। एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो आप अपने आप से ट्राई करना। मैंने आपको बता दिया ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस में क्यों आएगा, और बैलेंस शीट में क्यों आएगा। एक पॉइंट पेंडिंग है, इस पॉइंट को मैं अगले लेक्चर में, 15-20 मिनट का लेक्चर होगा, प्लीज समझ लेना, क्योंकि ये आगे भी आएगा, ये आपको जो फर्दर क्लासेस में ये भी डिस्कस करके चलेंगे। तो आज के लेक्चर में बच्चों आपको कोई भी डाउट है तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। एंड एक क्वेश्चन जो रिवीजन के लिए दे रहा हूं, प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, प्लीज कर लेना। एंड आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि ये लेक्चर ज्यादा से ज्यादा बच्चे देख सके और सीख सके अच्छे से। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।